हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब जीएस से मतलब क्या है? जीएस से मतलब है जनरल स्टडीज़, यानी कि हम यहाँ पर कुछ मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पर बेसिकली जो है तो हिमाचल और कुछ जियोग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले देखो हम पार्ट 29 यानी कि 29 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो है तो जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस एचपीएसएससी एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 30 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 161 है। पंडोह लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है तो पंडोह झील स्थित है? अब देखो पंडोह झील कहाँ पर है, तो वो है मंडी में। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह झील किस किस टाइप की है? तो यह एक कृत्रिम झील है, यानी कि मैन मेड लेक है। अब देखो मंडी की यहाँ पे बात की गई है, मंडी में यह इंपॉर्टेंट झील है। तो मंडी में कुछ और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट झीलें हैं, जैसे कि पराशर झील हो गई, रिवाल्सर झील हो गई, कुंतभयोग झील हो गई, कुमारवाह झील हो गई, कमरूनाग झील हो गई, सुखसार झील हो गई, उसके बाद कालासर झील हो गई। तो ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर हैं? तो ये कहाँ पर हैं? तो ये है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, यूनामसा झील कहाँ पर है? तो देखो यूनामसा झील कहाँ पर है? तो वो है लाहौल स्पीति में, ये आपको नोट रखना है। अच्छा, धनकर झील कहाँ पर है? धनकर झील कहाँ पर है? तो वो है स्पीति में, यानी कि आप कह सकते हो लाहौल स्पीति में स्थित है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गढ़ कुफर झील कहाँ पर है? तो गढ़ कुफर झील कहाँ पर है? तो वो है शिमला में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रकूप झील कहाँ पर है? तो देखो चंद्रकूप झील कहाँ पर है? तो वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, सोरंग झील कहाँ पर है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। सोरंग झील किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टा पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 162 है। भातल ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भातल ग्लेशियर स्थित है? तो यह है कांगड़ा में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर किसकी बात की गई है? यहाँ पर ग्लेशियर की बात की गई है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो देखो सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर हिमाचल की बात की जाएगी और अगर पूरे भारत की बात की जाएगी तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, जो कि कहाँ पर पड़ता है? तो वह लाहौल स्पीति में पड़ता है। अच्छा, मियार ग्लेशियर कहाँ पर है? अच्छा, लाहौल स्पीति के कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं जिनमें आपको कंफ्यूज किया जाता है, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है मियार ग्लेशियर, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कुल्टी ग्लेशियर, और उसके बाद आपसे पूछा जाता है मुकीला ग्लेशियर। अब देखो इनमें आपको कंफ्यूज किस तरह किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपसे देखो मियार ग्लेशियर पूछा जाएगा। देखो वैसे तो ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? तो वो है लाहौल स्पीति में। ये आपको पहले पॉइंट नोट रखते हैं, ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं? लाहौल स्पीति में। बट आपको कंफ्यूज कहाँ पर किया जाता है? आपसे मियार ग्लेशियर पूछ लिया जाएगा और आपको यहाँ पर वैलीज़ के नाम दे दिए जाएंगे। जैसे आपके पास जो है तो चंद्रा वैली दे दिया जाएगा, भागा वैली दे दिया जाएगा, पट्टन वैली दे दिया जाएगा, और वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि तीनों की तीनों वैलीज़ जो है तो लाहौल स्पीति में पड़ती हैं। अब देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मियार ग्लेशियर कहाँ पर पड़ता है? तो यह लाहौल स्पीति की पट्टन वैली में पड़ता है, पट्टन वैली में। उसके बाद कुल्टी ग्लेशियर कहाँ पर पड़ता है? तो यह लाहौल स्पीति की चंद्रा वैली में पड़ता है। और मुकीला ग्लेशियर कहाँ पर पड़ता है? लाहौल स्पीति की भागा वैली में पड़ता है। तो ये तीनों के तीनों आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। बाकी दुधौन ग्लेशियर हो गया और पार्वती ग्लेशियर, ये कहाँ पर है? तो यह कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 163 है। असनी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। तो असनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? अब देखो असनी नदी की यहाँ पे बात की है। असनी नदी को ही कई बार जो है तो अश्विनी नदी कहा जाता है। तो यह किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह गिरी नदी की सहायक नदी है, गिरी नदी की। ओके, अब गिरी नदी की यहाँ पे बात की गई है, तो गिरी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह कुप्पर पीक से निकलती है। और कुप्पर पीक यानी कि कुप्पर चोटी कहाँ पर पड़ती है? तो यह जुब्बल में पड़ती है, यानी कि आप कह सकते हो कि यह शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। अच्छा, गिरी नदी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सतौन पुल किस नदी पर निर्मित है? तो देखो सतौन पुल किस नदी पर निर्मित है? तो यह गिरी नदी पर ही निर्मित है। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। और गिरी नदी पर यह किस स्थान पर निर्मित है? तो यह पौंटा साहब यानी कि सिरमौर में स्थित है। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अच्छा, गिरी नदी किसकी सहायक नदी थी? तो गिरी नदी जो है तो यमुना की सहायक नदी थी। अब यमुना की कुछ फेमस सहायक नदियां हैं, जैसे गिरी नदी हो गई, टॉन्स नदी हो गई, पब्बर नदी हो गई, आंध्रा नदी हो गई, जलाल नदी हो गई, उसके बाद पटसरी नदी हो गई। ये तो सारी की सारी नदियां आपको सहायक नदियां जो है तो यमुना की नोट रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें। द फर्स्ट डेप्यूटी चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल के पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे? तो वो थे ई पेंड्रल मोन। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर
अगर आपसे पूछा गया होता द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, अगर आपसे सिंपल चीफ कमिश्नर पूछे गए होते तो वो आंसर क्या हो जाना था, आंसर हो जाना था एनसी मेहता। ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। हिमाचल के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे, तो वो थे एनसी मेहता। और हिमाचल के पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे, तो वो थे ई पेंड्रल मून। कई बार आपसे पूछा जाता है हिमाचल विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जयवंत राम। ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे कृष्ण चंद। ये भी आपको नोट रखना है। अच्छा, प्रेजेंट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिमाचल प्रदेश से कि हिमाचल प्रदेश का 1952 में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे चिरंजी लाल वर्मा। ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 142 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अब देखो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है नील नदी। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नील नदी निकलती कहाँ से है, तो देखो नील नदी जो है तो विक्टोरिया लेक से निकलती है, यानी कि विक्टोरिया झील से निकलती है। और विक्टोरिया झील कहाँ पर पड़ती है, तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती है। अच्छा, यहाँ पर तो हमने बात कर ली विश्व की। अगर बात कर ली जाए भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये भी आपको नोट रखना है। अच्छा, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सौरो ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है तो कोसी नदी को कहा जाता है। ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। अच्छा, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। और हमारे इंडिया में जो है तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है माही नदी। ये भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 143 है, डोलड्रम इज तो डोलड्रम क्या है। अब देखो डोलड्रम क्या है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखो डोलड्रम होते क्या है, अगर देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया होता ट्रॉपिकल नो विंड बेल्ट, ट्रॉपिकल नो विंड बेल्ट, तब राइट ऑप्शन हो जाना था। क्योंकि देखो डोलड्रम होते क्या हैं, जब हवाएं जो है तो पूरी तरह गायब हो जाती हैं, तो देखो ऐसे समय जो है तो डोलड्रम अपने काम पीरियड के लिए जाना जाता है, यानी कि उस समय जो है तो कोई भी हवाएं नहीं चलती, यानी कि नो विंड का एक्शन होता है। तो ये आपको बिल्कुल पॉइंट नोट रखना है। यह देखो भूमध्य रेखा के आसपास एक लो प्रेशर का एरिया होता है, ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 144 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वातावरण की नमी को मापने के लिए किस साधन का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है हाइग्रोमीटर का। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर देखो कई बार आपसे पूछा जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है बैरोमीटर का। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विंड स्पीड और विंड प्रेशर को मापने के लिए, यानी कि हवा की गति या फिर हवा के दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है एनीमोमीटर का यूज़। फिर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर की मेजरमेंट करने के लिए, यानी कि टेम्परेचर को मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है थर्मोमीटर का यूज़। ओके, तो ये सारे के सारे आपको यहाँ से बिल्कुल नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 145 है, अटाकामा डेजर्ट इज इन। तो अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, तो यह साउथ अमेरिका में स्थित है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अटाकामा डेजर्ट की यहाँ पे बात की गई है। अगर यहाँ पर देखो कॉन्टिनेंट की बात की गई थी दक्षिण अमेरिका, कई बार आपसे जो है तो देश का नाम पूछ लिया जाता है कि अटाकामा डेजर्ट किस देश में स्थित है, तो ये भी आपको नोट रखना है कि यह किस देश में स्थित है। यह चिली देश में स्थित है। कहाँ पर, चिली देश में। कई बार आपसे अटाकामा डेजर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, तो वो कौन सा है, तो वो है अटाकामा मरुस्थल। ये भी आपको नोट रखना है। और देखो ये जो चिली देश है, चिली देश की कैपिटल क्या है, तो वो है सैंटियागो। ये भी आपको नोट रखना है। अच्छा, कुछ और जो है तो कुछ और भी डेजर्ट हैं पूरे की पूरे वर्ल्ड में जो कि आपको नोट रखते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में है कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल, जैसे ग्रेट सैंडी मरुस्थल हो गया, गिब्सन मरुस्थल हो गया, विक्टोरिया मरुस्थल हो गया, उसके बाद सिम्पसन मरुस्थल, उसके बाद तनामी मरुस्थल। देखो तनामी मरुस्थल अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ये भी आपको नोट रखना है। ये कहाँ पर है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फिर चाइना में भी है। चाइना में कौन कौन से हैं, तो चाइना में एक तो है गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, चाइना में। उसके बाद तकला मकान कहाँ पर है, तो वो भी चाइना में स्थित है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालाहारी मरुस्थल और सहारा मरुस्थल ये कहाँ पर हैं, तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर कौन सा मरुस्थल स्थित है, तो देखो आपको बिल्कुल नोट रखना है कि अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर पेंटागोनिया मरुस्थल स्थित है। ये आपको पॉइंट बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अच्छा, थार मरुस्थल कहाँ पर है, तो यह इंडिया और पाकिस्तान में स्थित है। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताओ कि मोजाबे मरुस्थल कहाँ पर है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो मोजाबे मरुस्थल। और एक और मरुस्थल मैं आपको बता देता हूँ, दस्त ए लूट मरुस्थल। तो दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पर है, तो वो है ईरान में। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। तो निम्न में से कौन सी नदी भारत के क्षेत्र में आरंभ नहीं होती है। तो भारत के क्षेत्र में आरंभ नहीं होने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ब्रह्मपुत्र नदी भारत के क्षेत्र से आरंभ नहीं होती है, तो यह कहाँ से आरंभ होती है, तो यह तिब्बत से आरंभ होती है। तिब्बत में कहाँ से, तो तिब्बत में कैलाश पर्वत या फिर आप कह सकते हो चेमा युंगतुंग ग्लेशियर से यह जो है तो प्रारंभ होती है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली ब्रह्मपुत्र की। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो वो होता है राकस ताल से। कहाँ से, राकस ताल से। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था बेतवा नदी के बारे में। अच्छा, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, ये आप अब नीचे कमेंट्स कर दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 147 है, रानीगंज कोल फील्ड इज इन। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो देखो रानीगंज कोयला क्षेत्र है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल में स्थित। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कुछ और कोल फील्ड यानी कि कोयला क्षेत्र हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, फिर कई बार आपसे पूछा जाता है कि बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ पर है। तो देखो आपको नोट रखना है, ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, ये दोनों के दोनों जो है तो झारखंड स्टेट में पड़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरबा कोयला क्षेत्र ये कहाँ पर है, तो कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब देखो ये आप कंफ्यूज कहाँ पर होते हो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप कंफ्यूज होते हो सिंगरौली कोयला क्षेत्र और एक और सिंगरैनी कोयला क्षेत्र, इन दोनों में आप कंफ्यूज होते हैं। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको नोट रखना है कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। जबकि सिंगरैनी कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, सिंगरैनी कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो वो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, बाकी यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बता दो कि तलचर कोयला क्षेत्र ये कहाँ पर है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट है सुहागपुर कोयला क्षेत्र ये कहाँ पर है, तो देखो सुहागपुर कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, ये आपको नोट रखना है। बाकी तलचर का आप नीचे कमेंट्स कर दो। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 148 है, तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन इज ए लोकेटेड इन। तो तारापुर नाभिकीय स्टेशन कहाँ पर है, तो वो है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है तो कब से स्टार्ट की गई थी, तो देखो इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी 1961। ये आपको डेट बिल्कुल नोट रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। फिर देखो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब से इसमें काम करना चालू हुआ था, कब से इसमें वर्क जो है तो चालू हुआ था। तो देखो कंस्ट्रक्शन चालू हुई थी 1961 में और फिनिश कब हुई थी, तो 1969। अब देखो जब फिनिश होगी तो तभी से काम करना चालू हो जाएगा। तो 1969 से इसमें काम करना जो है तो चालू हो गया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। तो देखो गाइस ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।